हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये जो लेक्चर है हमारा, ये 4th लेक्चर है और इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं प्रिज्म के बारे में, ठीक है। एंड प्रिज्म से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है वो ड्राइव करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कुछ इंपॉर्टेंट जो स्पेशल केसेस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, राइट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं कहानी को प्रिज्म से। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको ये समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना होगा कि जब आप रिफ्रैक्शन करोगे, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कराओगे, तो लाइट रे जब पास होगी उसका पाथ किस तरह से ट्रेस किया जाएगा। मतलब रे डायग्राम आपको बनाना है किसका, प्रिज्म से रिलेटेड। तो रे डायग्राम कैसे बनेगा जरा पहले सबसे पहले यही समझ लेते हैं। तो हमने मान लिया ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ये हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है बेसिकली, ये दो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से बाउंडेड मीडियम होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लाइट को रिफ्रैक्ट कराते हैं। तो ये हमारा प्रिज्म हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। इसमें सारी सरफेसेस हमारी ट्रांसपेरेंट हैं। अब यहां से हमने लाइट रे को इंसिडेंट कराया, राइट, यहां से हमने लाइट रे को इंसिडेंट कराया, तो होगा क्या, ये एंगल हमारा प्रिज्म एंगल होता है। कैसे पता, क्योंकि प्रिज्म एंगल जो होता है ये बेसिकली एंगल होता है उन सरफेसेस के बीच का जिसमें हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा हो। तो यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। ये लाइट रे हमारी किधर जाएगी, यहां से लाइट रे हमारी बेंड होगी। क्यों, क्योंकि रेयरर टू डेंसर जा रही है। तो जब रेयरर से डेंसर जाएगी तो ये लाइट रे हमारी किधर बेंड हो जाएगी, ये हमारी बेसिकली बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल था, इसकी तरफ लाइट हमारी बेंड होगी। अब यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ होगा हमारा, दिस वन। दिस इज द नॉर्मल। अब लाइट रे यहां से कहां जाएगी, यहां से अवे जाएगी, क्योंकि ये रेयरर, ये कहां जा रही है, ये डेंसर टू रेयरर जा रही है। तो ये बेसिकली हमारा रिफ्रैक्शन हुआ। एंड ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कुछ, चलो इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एन एस। ये पूरी लाइट रे को हमने नेम दे दिया, फाइन। तो यहां पर अब जो लाइट रे हमारी रिफ्रैक्ट होके जा रही है, ये जो एंगल बनाएगी दैट एंगल इज नॉन एज एंगल आई, जो कि इंसिडेंस एंगल है। जो बाहर इधर निकलेगा इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। सो इसको हमने रिप्रेजेंट करा ई से। एंड यहां पर ये एंगल हम मान लेते हैं, ये एंगल हमारा क्या है, ये है R1, और ये एंगल हमारा क्या है, इसको हम मान लेते हैं ये है R2। इज इट क्लियर, एंगल R1 एंड R2, फाइन। तो ये हमारा ऑन द होल पूरा का पूरा एक रिफ्रैक्शन का रे डायग्राम हो गया। ये आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, अब यहां पर जब हम इस लाइट रे को अगर आगे ट्रेस करें, इसको आगे ले जाएं, इस लाइट रे को आगे ट्रेस करें
और इस लाइट रे को पीछे ट्रेस करें। तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा, दैट एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ deviation, that angle is known as angle of deviation. Is it clear? Now ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है हमारा। अब हमें यहां पर बेसिकली इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली यहां पर सबसे पहले चीज आपको डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा। नंबर 2, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इस प्रिज्म का। ये दो चीजें हमारी अब यहाँ पर डिस्कशन में होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेल्टा निकाल लेते हैं। तो देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम इस डेल्टा की बात करें, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये डेल्टा जो है, ये एंगल, ये हमारा डेल्टा जो है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर इसको नाम दे दिया जाए ABCD नाम इसको दे दिया मैंने, E इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने। तो इन ट्राइंगल EQR, इन ट्राइंगल EQR अगर हम देखेंगे तो यहां क्या मिलेगा, जो एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल EQR प्लस एंगल ERQ प्लस एंगल ERQ। अब EQR क्या है और ERQ क्या है, इसको ध्यान से देखो कि अगर हम ये वर्टिकल अपोजिट देखेंगे तो ये पूरा एंगल I है, तो इसके सामने वाला एंगल पूरा I हो जाएगा। ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा एंगल हमारा हो जाएगा I, दिस होल एंगल इज I। तो ये रिमेनिंग एंगल जो है ऊपर वाला, ये कितना बचेगा, ये वाला एंगल कितना बचेगा, I माइनस R1 बचेगा यहाँ पर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल्स टू एंगल I माइनस R1, ये हो गया EQR, प्लस ये हो जाएगा E माइनस R2, क्योंकि ये पूरा E है, इसके सामने वर्टिकल अपोजिट एंगल E हो जाएगा, और अगर ये E हो गया तो ये हो जाएगा E माइनस R2। सो दिस डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया हमारा R1 प्लस R2, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब जरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नाउ अगर हम यहां पर देखते हैं, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है AQDR क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, इसमें आप देखो तो वर्टिकल एंगल्स जो होंगे, सामने सामने वाले एंगल्स होते हैं, उनका सम क्या होना चाहिए, उनका सम बेसिकली हमारा होना चाहिए A प्लस D, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 180, ये होना चाहिए, ठीक है। और इन ट्राइंगल DQR एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल D, इट मस्ट बी ऑल्सो 180 डिग्री। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, एंगल A की वैल्यू जो आ रही है ये आ गई R1 प्लस R2, और अगर एंगल A हमारा R1 प्लस R2 आ गया, तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से अगर हम देखेंगे, इसको थर्ड इक्वेशन अगर लेट किया जाए, तो फ्रॉम थर्ड आप क्या देख रहे हो, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन डेल्टा की वैल्यू जो आएगी वो हमारी आ जाएगी I प्लस E माइनस A, ये हो गया हमारा डेल्टा, I प्लस E माइनस A। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर इतनी चीजें आपको समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो अब डेल्टा तो हमारा निकल गया,
ठीक है, डेल्टा निकल गया। अब इस डेल्टा को मिनिमम भी करना होता है, बहुत बार आपसे मिनिमम डेविएशन पूछेगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होगा, फॉर मिनिमम डेल्टा, फॉर मिनिमम डेल्टा, डेल्टा मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, ये आप देख रहे हो ना, ये जो लाइट रे जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है, जो प्रिज्म के अंदर गई है फर्स्ट वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होके, ये एग्जैक्टली पैरेलल होनी चाहिए हमारी सीबी के। मतलब क्यूआर जो लाइट रे है ये एग्जैक्टली पैरेलल अगर हो जाए सीबी की, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब हम क्यूआर को डिफरेंट आई की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, आई की वैल्यू चेंज करके जब हमने देखा, तो डिफरेंट वैल्यूज़ को चेंज करके जब हमने देखा, तो यहाँ पर क्या देखा गया कि जब क्यूआर को पैरेलल कर देते हैं सीबी के, तो उस केस में हमारा एंगल मिनिमम हो जाता। तो जो क्यूआर लाइट रे है आपकी, क्यूआर लाइट रे जो है हमारी, ये क्या हो जानी चाहिए, इट मस्ट बी पैरेलल टू सीबी। अगर ये सीबी है तो ये हमारी जो डेल्टा की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। सो व्हेन इट विल बी मिनिमम, इट मींस व्हाट, जो R1 है वो हमारा R2 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये कंडीशन बनेगी तो R1 R2 के इक्वल हो जाएगा, E हमारा I के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कंडीशन आ जाएगी तो आपको पता है R1 प्लस R2 क्या होता है, A के बराबर है। और इसको हम अगर R मान लेते हैं तो ये हो जाएगा R प्लस R इज इक्वल्स टू A। सो यहाँ से R इज इक्वल्स टू हो गया हमारा A/2, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि पीछे अगर हम डेल्टा की बात करें, ये तो डेल्टा हमारा क्या, I प्लस E माइनस A आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, I। सो नाउ डेल्टा मिनिमम हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम को हम डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, I तो I है ही, E भी हमारा I के बराबर हो गया माइनस A। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा m इज इक्वल्स टू 2I माइनस A, 2I माइनस A। ये क्या है, डेल्टा m, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है डेल्टा की। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा m प्लस A/2। अब देखो यहाँ तक हमने अगर कर लिया तो अब इससे आगे हमारी कहानी बहुत इजी हो गई, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसका, ऑफ प्रिज्म या फिर मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो ध्यान से डायग्राम में हम इस Q पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं स्नेल्स लॉ, एट Q पॉइंट। तो एट यूजिंग स्नेल्स लॉ एट Q, तो Q पॉइंट पर जब स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो लाइट रे हमारी रेयर टू डेंसर जा रही है, इट मीन्स ये सीधा सीधा A म्यू जी के इक्वल हो जाएगा। A म्यू जी मतलब जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, ग्लास का, या फिर हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, उसके इक्वल हो गया ये। तो अब साइन I की वैल्यू क्या है, साइन I आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या है ये, A प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। A/2 क्यों आया, क्योंकि R ये रहा, R की वैल्यू A/2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, ये हो गया म्यू। तो यहाँ से क्लियर हो गया, म्यू इज इक्वल्स टू साइन अपॉन साइन A/2। ये हो गया हमारा क्या, म्यू की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा म्यू आ गया। अब ये म्यू आ गया, अब यहाँ पर बहुत बार हम क्या करेंगे आपसे, अच्छा ये म्यू क्लियर हो गया, तो ये म्यू आपको निकल गया यहाँ से, मिनिमम डेविएशन निकल गया यहाँ से, और ये दोनों चीज़ें होंगी, रे डायग्राम भी कर लिया। अब यहाँ पर कभी कभी थिन लेंस, फॉर थिन प्रिज्म भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारा म्यू है उसका क्या रिलेशन है A के साथ, एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ क्या रिलेशन है, फॉर थिन प्रिज्म।
तो जब हम थिन प्रिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल ए है इट मस्ट बी और मे बी आई कैन से इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10 डिग्री। थिन प्रिज्म की एक कंडीशन होती है, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा लेस देन है कितना 10 डिग्री या उससे कम, 10 डिग्री या उससे कम है देन वो प्रिज्म हमारा थिन कहलाएगा। और अगर वो थिन कहलाएगा तो थिन प्रिज्म में आप जानते हो आई हमारा आई साइन आई के इक्वल हो जाएगा और साइन आर जो है वो आर के इक्वल हो जाएगा। तो इन दैट केस जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो हमने फॉर्मूला निकाला ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कैसे, म्यू साइन हट जाएगा दोनों जगह से हम, तो म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2। अब ये कट गया दोनों, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए प्लस ये आ गया। इसको अगर हम थोड़ा सा इधर भेजें तो म्यू ए इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम, ए को इधर भेजेंगे तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या आएगी, म्यू ए माइनस ए डेल्टा एम इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये क्या आ गया हमारा, ये मिनिमम डेविएशन आ गया फॉर थिन प्रिज्म, ठीक है। ये मिनिमम डेविएशन है किसके लिए, फॉर थिन प्रिज्म। तो थिन प्रिज्म का फॉर्मूला अगर थिन प्रिज्म का न्यूमेरिकल आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ये डेरिवेशन पूरा आ सकता है। तो डेरिवेशन ये क्वेश्चन जब आता है तो 5 नंबर का बनता है सीधा सीधा। तो यहाँ से आपको करना है, पहले हमने डेल्टा निकाला, पहले आपको रे डायग्राम समझना है, फिर डेल्टा निकल गया, डेल्टा निकलने के बाद ए निकल गया, ए निकलने के बाद हमने पुट करा दोबारा, तो मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए हमने यहाँ पर 2i माइनस ए कर दिया, देन आई निकल गया, देन आपका जो है आर की वैल्यू निकल गई और यहाँ से वैल्यूज हमने सॉल्व कर ली। क्लियर, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। इसके बाद अब हम लोग मूव करते हैं थिन प्रिज्म पर। तो थिन प्रिज्म में भी हमने ये सारी चीज़ें कर ली। थिन प्रिज्म में हमारा जो डेल्टा एम है वो क्या आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्लियर है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा डेविएशन उतना ही ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा वेवलेंथ की इन्वर्सली डिपेंड करता है। तो रेड कलर अगर हमारे पास है कोई, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेल्टा भी कम होगा। मतलब रेड कलर में डेविएशन कम होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि डेविएशन इज इन्वर्सली डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी एंगल ऑफ डेविएशन हमारा उतना ही कम होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के पास और ये कुछ इंपॉर्टेंट PYQs हैं रिलेटेड टू प्रिज्म, उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो कहानी को जरा समझने की कोशिश करना है। देखो पहला क्वेश्चन तो आपका 1 मार्क का है। इसमें क्या बोला, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ट्रायंगुलर प्रिज्म। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। डेल्टा एम आपको पूछा है, क्या होता है 2i माइनस ए। ये रिलेशन, ये इतनी सी बात लिखनी और 1 नंबर आपका पूरा हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगला वाला देखो, हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ग्लास प्रिज्म वेरी इफ द इंसिडेंट लाइट वायलेट कलर इज रिप्लेस्ड बाय रेड कलर। तो रेड में डेविएशन कम होगा, वायलेट में ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ वायलेट की क्या है, वायलेट की वेवलेंथ कम है, डेविएशन ज़्यादा होगा। तो डेविएशन हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन डिक्रीज हो जाएगा। ये देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। रे PQ इंसिडेंटली नॉर्मली ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस BA, ठीक है, मेड द मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिस, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म। अब यहाँ से प्रिज्म का पाथ ट्रेस करना है। तो जब ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो कहाँ जाएगी ये लाइट रे हमारी, एंड फ्रॉम विच फेज विल द रे इमर्ज एंड जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर आपको आंसर भी अपना जस्टिफाई करना है। तो इसका आपको क्या करना है, बेसिकली इसका पाथ ट्रेस करना है। एंगल आपको दिया है ये भाई, एक ये एंगल दिया 60 डिग्री, ये एंगल 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल्स आपको पता है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको बेसिकली उसका रे डायग्राम ट्रेस करना है। ये प्रिज्म ही है एक तरह का, बट ये राइट एंगल प्रिज्म है। मैंने टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की कहानी आपको पढ़ाई थी, तो वहाँ पर हालांकि दोनों एंगल्स 40-40 होते, 45-45 होते थे, यहाँ पर एक 60 एक 30 है। सो दैट इज वाई अब यहाँ पर आपको उसका ट्रेस करना है क्या,
पाथ ट्रेस करना है, तो आराम से कर दोगे आप, ठीक है, इस पाथ को ट्रेस करना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी यही, ये तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है सीधा सीधा, तो इसको पाथ ट्रेस करना है बस, और कुछ है ही नहीं, तो आराम से हो जाएगा। ये मैंने करा रखा, अगर आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियो आप देखो जाके, उसमें टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की कहानी मैंने बता रखी है। लाइट ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे वापस आएगी, ये यहाँ से ऐसे, तो इस तरह से इन्वर्जन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में क्या है, R1 R2 इज दिस, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। इफ रिफ्लेक्टिव QR इज पैरेलल टू द BC देन सो दैट दिस एंड दिस, अगर वो पैरेलल है तो आपको पता है कि वो एंगल्स हमारे सेम हो जाते हैं, अभी हमने करा था, मिनिमम डेविएशन आ जाएगा, ये प्रूफ करना है, आराम से हो जाएगा, ठीक है, प्रूफ करा रखा है। सिमिलरली इसको प्रूफ प्लॉट करना है, हो जाएगा, प्लॉट इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 45 है, ये भी 45 हो गया, यहाँ से लाइट रेज अभी कराया था, इसी तरह से हमारी ये ऐसा पाथ जाएगा, ठीक है। 74 देखो, रे ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग ऑन द इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया, ये दिया हुआ है, मूव्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दिस रे। तो आई निकालना है, आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू अभी आपने पढ़ा था फॉर्मूला डेल्टा, अगर हम डेल्टा की वैल्यू की बात करें यहाँ पर, तो डेल्टा का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2i माइनस ए, 2i माइनस ए, तो यहाँ से i निकालना है, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा m प्लस ए अपॉन 2, ये हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करो, a आपको दिया इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल में हमारा जो हमारा a एंगल है, ये क्या हो जाएगा, a एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। डेल्टा m निकालना पड़ेगा, डेल्टा m कैसे निकलेगा, डेल्टा m निकालने के लिए आपको ये म्यू दिया हुआ है √3, म्यू दिया है √3, तो यहाँ से क्या करोगे, साइन i अपॉन साइन r, या फिर सिंपली वो फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको, साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला यूज करो और ये √3 के इक्वल करो, और यहाँ से इजीली आपको क्या मिलेगा, डेल्टा m मिल जाएगा, और डेल्टा m जब मिल जाए तो यहाँ पुट कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, i की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखो, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है बेसिकली, इसमें अब आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कैसे लगाना है एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो ये वैल्यूज आपने पुट करी, अब यहाँ पर इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, तो साइन a हो गया 60, डेल्टा m हमें निकालना है, क्योंकि डेल्टा m ही तो नहीं पता ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उससे पहले डेल्टा m निकलेगा, अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2 साइन 30 हो गया, इज इक्वल्स टू √3, साइन 30 1/2 होता है, 1/2 उधर मल्टीप्लाई जाएगा, तो साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 2, ये कहाँ से आ गई, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हम ये लिख सकते हैं सीधा सीधा, साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इज इक्वल्स 60 प्लस डेल्टा m इज इक्वल्स टू 120, एंड डेल्टा m इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। क्लियर है, तो ये डेल्टा m निकल गया। अब डेल्टा m अगर निकल गया तो अब आपका इंसिडेंस एंगल क्या होता है, इंसिडेंस एंगल है a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, तो a हमारा 60 था, डेल्टा m भी 60 था, अपॉन 2 करोगे तो 60 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से आप कर पा रहे हो इसको, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ये पाथ ट्रेस करना है, ये एग्जैक्टली कैसा है, जो लास्ट क्वेश्चन था उसी तरह से, नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है लाइट रे। अब यहाँ से जब आप इंसिडेंट कराओगे, ये नॉर्मली जब इंसिडेंट करेगी सरफेस को नॉर्मली जाएगी, तो ये सीधी सीधी चली जाएगी, यहाँ पे आके ऐसे इंसिडेंट करेगी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आके जब इंसिडेंट करेगी तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, अब ये लाइट रे कहाँ जाएगी, तो आपको पता है ये 90 है, 60, ये क्या है 30, ये क्या है 30,
इसका नॉर्मल हमारा ये होगा, इसका नॉर्मल ये है, तो ये एंगल 90 है, ये हमारा बेसिकली जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, 30 बनेगा। इट मीन्स जो लाइट रे हमारी इंसिडेंट कर रही है वो 30 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है, तो नॉर्मल के अलॉन्ग ही ग्रेज करेगी, ऐसे जाएगी फिर ये, ठीक है, इस तरह से जाएगी। तो ये आपको पाथ ट्रेस करना है बेसिकली। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म। तो एंगल ऑफ इमरजेंस ई की वैल्यू निकालनी है, तो आराम से आप कर पाओगे ये क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको इसी तरह से एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है और ये डायग्राम ड्रॉ करना है। फाइंड different values of this and for what value of angle of incidence angle of emergence likely to equal to the angle of itself। तो आप देखो इसमें किसके इक्वल है, तो आप यहाँ से देखोगे कि भाई 42 और 46, तो ये दोनों लाइकली इक्वल है, राइट। इसके बाद ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द पासेस ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस हैव अबव वैल्यूज। तो ये वैल्यूज में आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है और उसका एक ग्राफ भी बनेगा, वो आपने बनाना है। इसके बाद आया डिफाइन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम और देन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ। अच्छा, यहाँ पर जब ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का, तो ये ग्राफ जो होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बेटा ग्राफ आता है हमारा इस तरह का, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन हमारा मिनिमम होता है किसी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, जहाँ पर आई हमारा ई के इक्वल हो जाता है। तो ये उससे आगे अगर आप आई की वैल्यू ग्रेटर कर दोगे तो भी हमारा एंगल बढ़ेगा, इस करो दो लेसर होगी तो भी एंगल बढ़ेगा। सो दिस टाइप ऑफ प्लॉट इज देयर। ये प्लॉट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट कर लेना है, ठीक है। इससे आगे देखते हैं हम। इससे आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखो इसमें भी क्या है, ये भी टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है बेसिकली। तो ट्रेस द पाथ एंड जस्टिफाई आंसर विद द हेल्प ऑफ नेसेसरी कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली पाथ ट्रेस करना है और क्रिटिकल एंगल वाला जो फॉर्मूला मैंने कराया था वो फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर को जस्टिफाई कर देना, बस क्लियर है। इसके बाद ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी, म्यू का फॉर्मूला ड्राइव करना है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये एंगल इन्होंने दे रखा है, ये प्रिज्म ऑलरेडी ट्रेस करके दे रखा है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसके पाथ को व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, गिव द रेलेवेंट कैलकुलेशन। तो इसमें ये बोला कि भाई ये लाइट रे हमारी इस तरह से इंसिडेंट करी आइसोसेलेस प्रिज्म में, तो ये हमारा क्या है, ये 40 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो म्यू निकालना है। म्यू कैसे निकलेगा, सीधा सीधा यहाँ पर साइन 45 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। साइन 45 के इक्वल हो जाए साइन ऑफ इंसिडेंस, बाकी हमारा 90 डिग्री है ये, तो ये इजिली आप कैलकुलेट कर लोगे, √2 के बराबर आ जाएगा, है ना। सिमिलरली 82 देखो ये एंगल, ये तो प्रूफ करना था, एंगल आई प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा, ये ऑलरेडी कर रखा हमने प्रूफ, और ये डायग्राम बनाना है इसका यहाँ पर, ठीक है। देन क्या करना है, इसमें आगे भी है, व्हेन द प्रिज्म ए इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हेंस ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्ट। अब इसमें बी पार्ट इंपॉर्टेंट है, मिनिमम हमने कर दिया यहाँ तक। बी में क्या है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू एंड ग्लास प्रिज्म ए। म्यू और ए में आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, कब, जब एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल है मिनिमम डेविएशन के। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 क्या है, साइन ए क्या है हमारा, ए की वैल्यू यहाँ पर, ए हमारा डेल्टा एम के इक्वल है, तो इसमें क्या क्या रिलेशन पूछा, ए फाइंड द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड ए, तो डेल्टा एम की जगह ए रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2, ठीक है। एंड यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए से ही कट जाएगा, तो साइन ए अपॉन 2 आ गया, साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन 2, ये आ गया। अब इसने क्या बोला, हेंस ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट करोगे साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 अपॉन
1/2 sin 30, ये 2 से 2 कट गया, सीधा सीधा आ गया आंसर हमारा √3। क्लियर। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, सीधा सीधा आप देख रहे हो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा 5 मार्क्स। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चन है, आराम से हो पा रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ तक बेसिकली हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर किया है। इससे आगे हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्ट होगा, जो कि लास्ट लेक्चर होगा आपके सिलेबस का, रे ऑप्टिक्स के सिलेबस का। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रिज्म से रिलेटेड थे, और जो भी अदर फॉर्मूलाज हमने रे ऑप्टिक्स में जो कवर किया उन सब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे, उसमें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs बन रहे होंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।